ओके तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस फ़्लाइट 8303 के बारे में, जिसका थोड़े दिन पहले क्रैश हो गया। एक बहुत ही ज़्यादा इल फेट इंसिडेंट बोल सकते हैं आप, या एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बोल सकते हैं आप। अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है अली मुज्तबा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कोई व्लॉग, बट एक नॉर्मल बात करके मैं ये ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि पाकिस्तानी फ़्लाइट नंबर 8303 कैसा क्रैश हुई। What is going on? Welcome back to another video. How are you doing, guys? Guys, coming down, first things first, ये फ़्लाइट है पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की फ़्लाइट नंबर 8303 और इसका नाम है APBLD। The aircraft was involved in an accident in 2016। पहले इसका फर्स्ट टाइम जब एक्सीडेंट हुआ था 2016 में। तो दिस फ्लाइट वॉज पायलटेड बाई सज्जाद गुल एंड द फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आज़ाद। सज्जाद गुल जो है पायलट थे और उस्मान आज़ाद जो है को पायलट। तो नियरली 1 बजे के टाइम पे ये फ्लाइट हवा में उड़ान भरना शुरू कर दी थी ये फ्लाइट, और अराउंड 2:40 के टाइम पे ये फ्लाइट होना था लैंड कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, मगर 2:45 को न्यूज़ आई कि ये फ्लाइट हो गई क्रैश। तो लोग बोले कि ये एयरक्राफ्ट जो है स्टॉल कर लेते आ रहा था, इट वाज स्टॉलिंग व्हाइल इट वाज गोइंग डाउन। तो स्टॉलिंग का मतलब ये है कि सिर्फ नॉर्मली ऐसा गिर जाना, ना कि एक बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ना, डायरेक्टली नीचे गिरते हुए फ्लाइट आ रही थी, जो कि एक CCTV कैमरा फुटेज में कैद है और वो फुटेज आप अभी देख सकते हैं। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये फ़्लाइट जब क्रैश हुई उससे पहले मॉडल कॉलोनी के जो लोग हैं, उससे पहले के लोग ये फ़्लाइट के विंग्स में फायर देखे बोल के ये लोग बोल रहे हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे एक इमेज देख सक रहे हैं, उसके अंदर है एक अप्रोच एंगल कि प्लेन कैसा लैंड करता और ये कैसा लैंड कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू कराची के एयरपोर्ट के हिसाब से। ये वहाँ के एयरपोर्ट के हिसाब से है, और अगर आप देखेंगे इसमें तो 2000 फीट ऊपर से आपको जो है लैंडिंग डायरेक्ट कराना पड़ता, 3500 देन 2000 देन लोअर देन लोअर देन लोअर, एंड उसके बाद में लैंड होता एरोप्लेन। ये है गाइड वहाँ की लैंडिंग का। अभी आप लोग कंफ्यूज मत हो ये चीज़ में, अब मैं जैसे जैसा आगे आपको बोलते जाऊँगा वैसा वैसा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आते आती कि ये है क्या और एग्जैक्टली हुआ क्या। तो अभी हम बात करेंगे ATC और पायलट के बीच में तो जो कॉन्वर्जेसन हुई थी उसके रिलेटेड। पहले आप लोग वो चीज़ को सुनो और उसको समझो, ये क्या कॉन्वर्जेसन हुई, कैसी कॉन्वर्जेसन हुई, और उसके बाद में हम लोग को आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो पहले मैं आपको ये बोल दूँ कि ये एरोप्लेन के ऊपर थे करीब 99 लोग, जिसमें से 8 जो है क्रू मेंबर थे, एक बंदा यूनाइटेड स्टेट्स का था, और आर्मी के कई लोग थे, एयरफोर्स के कई लोग थे, एंड ऑल्सो ज़ारा आबिद जो एक मॉडल भी थी पाकिस्तान की, शी वॉज ऑल्सो ऑन बोर्ड ऑन दिस स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट। अब हम आएंगे वो कॉन्वर्जेसन के पास। We are comfortable. We can make. Inshallah. We are comfortable now, and we are out of 3,500 for 3,000 established ILS 25 left. तो यहाँ पर पायलट बोल रहा कि नाउ वी आर कंफर्टेबल एंड वील मेक इट इंशाल्लाह। अभी अपन आएंगे ILS के ऊपर। ILS एग्जैक्टली है क्या? सो ILS मींस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जो ये है। बट अभी मैं आपको एक डायग्राम में आपको मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ILS है क्या। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सो लेट अस टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, वो है ये है आपका पाथ जहाँ पर आप लैंड करने वाले हैं। तो ये है आपका ग्लाइड पाथ, GP ग्लाइड पाथ। यहाँ पर अगर आप ये प्रॉपर रेंज से आए तो आप यहाँ पे लैंड कर सकते हैं और यहाँ तक आप रुक सकते हैं, मगर अगर आप यहाँ से ऊपर से आए तो आप यहाँ पे लैंड करेंगे और दिस इज़ नॉट इनफ फॉर यू टू स्टॉप योर एरोप्लेन, और आप आगे निकल जाएंगे। अगर आप यहाँ से नीचे आए तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ से नीचे आए तो आप यहाँ पे गिर जाएंगे कहीं पे भी और क्रैश कर देंगे एयरक्राफ्ट को। तो ग्लाइड पाथ ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, तो
तो यहाँ पर ये ग्लाइड पाथ है, ये ट्रैक है जहाँ पर आप लैंड करते हैं और उसको आप ऐसा ले लेके जा रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ से अगर एयरक्राफ्ट ला रहे हैं फ्रॉम दिस साइड तो आप ऐसा ले लेके आते हैं, और अगर आप यहाँ से ले लेके आ रहे हैं तो आप ऐसा लेके आके मैच करके आप बोलते हैं कि वी आर ऑन ILS, मतलब जो एकदम स्ट्रेट रहता, स्ट्रेट पाथ पे, और अब हम लैंड करने के काबिल है, आप ये बोल सकते हैं। तो वो लोग यही बोल रहे थे कि नाउ वी आर एबल टू लैंड। तो यहाँ पे कंट्रोलर बोल रहा कि तुम लेफ़्ट 180 लियो बोल के, मगर पायलट फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अभी हम लोग ILS 25L पे हम लोग एस्टैब्लिश्ड हैं। इसका मतलब अगर आप नेविगेशन में देखेंगे कभी कभी आपका मैप स्टक हो जाता, देखो, तो वैसे शायद यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ और कि ये प्लेन टर्न ले रहा था और कंट्रोलर को दिखाया कि प्लेन टर्न नहीं ले रहा और स्टक हो गया शायद, तो वैसे यहाँ पे कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हुआ पहले तो। तो यहाँ पे कंट्रोलर बोला कि यू आर 5 माइल्स फ्रॉम टच डाउन, डिसेंड टू 3500 फीट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो कंट्रोलर बोला, क्योंकि आप जब ग्राफ में देखेंगे तो आपको 2000 फीट पे रहना है ये टाइम पे, मतलब ये पार्ट ऑफ टाइम पे आपको 2000 फीट पे रहना है प्रॉपरली लैंड करने के लिए कराची के एयरपोर्ट पे। तो एक चीज़ है जिसका नाम है फॉल्स ग्लाइड स्लोप, जो आप एरोप्लेन जो ऊपर से आते रहता, मगर अब जो ये कंट्रोलर बोल रहा कि यू आर 5 माइल्स फ्रॉम टच डाउन, डिसेंड टू 3500 फीट। तो एक ऐसी चीज़ रहती है फॉल्स ग्लाइड स्लोप, जब आप ज़्यादा हाइट पे से भी आए तो आप प्रॉपरली लैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो इम्पैक्ट हुआ ये उसी की वजह से हुआ। अब मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ जो देख के आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट इम्पैक्ट हुआ लैंडिंग का तो क्या हुआ। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि नीचे से दोनों भी इंजन्स स्क्रैप हो गए, घिसे गए दोनों भी इंजन्स। अभी इसका ये इसलिए हुआ क्योंकि जो सामने का एरोप्लेन के नोस के पास का जो गियर रहता, लैंडिंग गियर, वो नहीं खुला था। एंड देन फिर फुल थ्रेशोल्ड देके वो लोग वापस ऊपर ले लेके गए एंड देन दे हैड टू कम बैक अगेन। तो यहाँ पे जब पायलट बोलता रॉजर PK 830 पाकिस्तान 830, तो आप बैकग्राउंड में एक साउंड हियर कर सकते हैं रिपीटेडली, टंग डंग 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 बोल के। अगर आपके एयरक्राफ्ट में अगर एक नॉर्मल कुछ चीज़ हुई तो आपको एक बीप आती टंग बोल के। अगर कुछ बड़ा फेलियर हो गया तो आपको रिपीटेडली टंग डंग 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 बोल के आवाज़ आती। तो ये एक नोट करने की पॉइंट है यहाँ पे। तो अभी जो मैं आपको फर्स्ट पिक्चर बताया था, इंजन स्क्रैप थे और पहली लैंडिंग जो है एरोप्लेन ऑलरेडी कर चुका था, फर्स्ट लैंडिंग ट्राई हो चुकी थी। फ्रंट नोस गियर जो है खुला नहीं, सामने का जो व्हील रहता नोस के पास का वो खुला नहीं, और प्लेन लिटरली नीचे का हिस्सा, इंजन्स का नीचे का हिस्सा वो पूरा स्क्रैप हो गया था। उसकी वजह से मेटल पार्टिकल्स जो है इंजन में एंटर कर गए थे। एंड ये जब ये लोग बोले थे कि हम लोग वो लैंडिंग जब ट्राई करे थे तो वो लैंडिंग प्रॉपरली हुई नहीं, तो वो लोग फिर से वापस फुल थ्रेशोल्ड दे के, वापस पूरी पावर दे के वो लोग वापस चले गए सेकेंड टाइम लैंडिंग ट्राई करने के लिए। ये पॉइंट नोट करके रखो आप लोग। ओके, तो अब अपन यहाँ से देखेंगे तो फ्लाइट यहाँ पे उड़ी और यहाँ पे फ्लाइट नीचे आई, बहुत कम डिस्टेंस एग्जैक्टली यहाँ पे, बट यहाँ पर फ्लाइट नीचे आई, विच ऑल्सो मीन्स कि ये पॉइंट पे हुई थी लैंडिंग ट्राई। यहाँ पर लैंडिंग ट्राई हुई थी एंड दे वेंट अप अगेन एंड दे वेंट बैक एंड यहाँ पर ये हुआ क्रैश। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको आइडिया होगा कि फर्स्ट लैंडिंग ट्राई हो चुकी थी एंड देन इट वेंट अप एंड इट देन वेंट डाउन और यहाँ पर क्रैश हो गया वो एग्जैक्टली। तो अभी हम यही चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये अब इसको कैसा लोग वो करें। वो लोग सोच रहे कि डायरेक्टली प्लेन क्रैश हो गया, बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लेन फर्स्ट लैंडिंग जब ट्राई करा वहाँ पर ही इंजन स्क्रैप हो गए थे एंड उसके बाद में यहाँ पर इंजन्स फेल हो गए और ये एरोप्लेन क्रैश हो गया। तो जो अब आप पिक्चर देखें आपके स्क्रीन पे जहाँ पर इंजन स्क्रैप हो चुका है ये एरोप्लेन का,
ये थी फर्स्ट लैंडिंग के बाद। यहाँ पे आप पढ़ सकते क्लियरली कि कॉम्प्लिकेशंस हैड अराइज्ड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिसेंड द लैंडिंग गियर वाज स्टिल इन द रिट्रैक्टेड पोजीशन व्हेन द एयरक्राफ्ट अटेम्प्टेड द फर्स्ट लैंडिंग। मतलब फर्स्ट लैंडिंग जब अटेम्प्ट करा था तो ये एरोप्लेन फर्स्ट लैंडिंग जब करा था तो इसकी लैंडिंग गियर फर्स्ट नोज जो है सामने की वो बंद थी। Friction marks on the runway suggested that there had been some ground contact at the runway 1400 meters 4500 meters mark. The plane left engine is believed to have scraped the runway while at the 1700 mark 5500 meter mark the right engine this contact leading the engine failure mid air। तो पहले जो है 4500 फीट मार्क जो बना था वो था लेफ़्ट इंजन का, और फिर जो 5500 फीट वाला मार्क था वो था राइट इंजन का। तो वो लीड करा टू द इंजन फेलियर इन मिड एयर। तो इसकी वजह से मिड एयर में ये प्लेन क्रैश हो गया। तो अभी ये जो हम रिकॉर्डिंग सुन रहे आई थिंक सो ये रिकॉर्डिंग है फर्स्ट एरोप्लेन टचडाउन करके चले गए बाद की रिकॉर्डिंग, क्योंकि फ़र्स्ट ये लोग आए टचडाउन करे फुल थ्रेशोल्ड के साथ वापस पलट के आए। तो इसके बाद की जो है ये रिकॉर्डिंग है क्रैश सेकंड लैंडिंग से पहले हुआ। फर्स्ट लैंडिंग का तो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए थे वो लोग। तो अभी ये रिकॉर्डिंग जो अपन सुने थे वो आप लोग एक बार फिर से सुनो और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितना सही थे। और अभी यहाँ पे जो है पूरी सीन और पूरी स्टोरी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। सुनो अब। तो अभी रिकॉर्डिंग फिर से सुनेंगे। ये अलग था, ये अलग था। तो यहाँ पे ये लोग बोले कि वी आर कंफर्टेबल, वी कैन मेक इट इंशाल्लाह। इसलिए बोले कि पहले वो लोग ट्राई करे थे और अब वो लोग फिर से रीट्राई कर रहे हैं वापस लैंड करने का। Established ILS। तो वापस फिर के वो लोग फिर से ILS पे आए, गो अराउंड मार के वापस ILS पे आए। तो यू आर 5 माइल्स फ्रॉम टचडाउन। यहाँ पे जो है फिर से ये टॉपिक अराइज हो रही कि मतलब पहले तो ये लोग कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग ILS 25 पे हम लोग प्रॉपरली है और अब हम लोग लैंड करने के लिए कॉन्फिडेंट थे लोग यहाँ पे। बट फिर कंट्रोलर बोलता जो ATC है एयर ट्रांसपोर्ट कंट्रोल, तो वो लोग बोल रहे कि यू आर 5 माइल्स फ्रॉम टचडाउन डिसेंट टू 3500 1500 फीट टू 2000 फीट का जो है गैप रहना लैंडिंग से पहले 5 माइल्स के अंदर। तो अभी ये लोग है 3500 फीट के ऊपर, तो दैट इज़ अ लॉट। और ये है ज़्यादा, जो ग्लाइड पाथ है वो बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पर जो रहने का था वो यहाँ पर है, तो जब वो लोग लैंडिंग करने के लिए ट्राई करेंगे तो वो लोग आधा वे आगे हो जाएंगे लैंड करते करते। तो अब ये कॉन्वर्जेशन अभी आप सुनो, आपको खुद पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑलरेडी जो पायलट्स थे उन लोग को मालूम है कि हमारा बेली टचडाउन हुआ है, और ये गियर के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ ऑनलाइन जो कंट्रोलर के बीच में और एक पायलट के बीच में कॉन्वर्जेशन थी, इसमें डिस्कस बिल्कुल भी नहीं हुआ कि लैंडिंग गियर फेलियर हुआ। बट लैंडिंग गियर फेलियर की वजह से ही इंजन स्क्रैप हुए, जो आप फोटो में क्लियरली देख सकते हैं। और उसके बाद में जब आप अगर देखेंगे तो दे आर नाउ कॉन्फिडेंट अबाउट लैंडिंग। बट बिफोर दैट लेट अस टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि पायलट को मालूम है कि ऑलरेडी कुछ डैमेज हो गया उनके एयरक्राफ्ट के अंदर और अभी होने वाली है प्रॉब्लम, कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो गई ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि बेली स्क्रैप हो गए। बेली स्क्रैप सिर्फ बेली स्क्रैप नहीं हुए बट दे हैव स्क्रैप्ड देयर इंजन्स। तो पायलट्स को ये बात मालूम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है ये चीज़ की। फर्स्ट थिंग्स, जब आपका ऐसा प्लेन टचडाउन हो जाता है उसके बाद में वो लोग इंजन पार्टिकल्स जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स वो इंजन में एंटर कर गए। उसके बाद में वो लोग फुल थ्रेशोल्ड देके वापस से जब एरोप्लेन को उठाने के लिए गए
जब एरोप्लेन लैंड फर्स्ट टाइम ट्राई करा, उसके बाद में जब स्क्रैप हो गया, तो उसके बाद में जब वापस एरोप्लेन को वापस उड़ाने का था तो लोग फुल थ्रेशोल्ड देके एरोप्लेन को उड़ाए। वहाँ पर जो पार्टिकल्स इंजन के अंदर एंटर हुए थे, वो पार्टिकल्स की वजह से शायद इंजन के अंदर एक फ्लेम लगी, आग लगी या कुछ हुआ। इंजन्स चल रहे थे नॉर्मली, हाफ वे तक भी चल रहे थे, मगर एकदम सडनली दे रियलाइज्ड जहाँ पर आगे टर्न लेना था वहाँ पर थोड़ा पीछे से ही टर्न ले लिए ये लोग, और वो टर्न लेते 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 दे टर्न्ड। एंड उसके बाद में जो कॉन्वर्जेशंस है वो अब मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि ये ईजी हो गया मैं बोलने की वजह से, और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो अभी आप ये कॉन्वर्जेशन सुनो, मैं उसके साथ बोलते रहता हूँ। तो कंट्रोलर अभी यहाँ पर बोल दिया कि PK8303 क्लियर टू लैंड 25L। तो अभी यहाँ पे क्लियर टू लैंड इंडिकेशन हो गया, और उसके बाद में रॉजर पाकिस्तान 830 के साथ बैकग्राउंड में वो साउंड टिंग डिंग 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 डिंग, ये साउंड सेकेंड लैंडिंग से पहले आई, सेकेंड लैंडिंग ट्राई करने के पहले इनफैक्ट। तो ये इसीलिए आई क्योंकि इंजन स्क्रैप हो गया था और जो पार्टिकल्स रहते वो ऑलरेडी एंटर कर गए थे इंजन्स के अंदर, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे इंजन्स में आग लगी। यस, लेफ़्ट इंजन में पहले आग लगी, ये ऐसा अंदेशा है सब लोगों का, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट पीपल कैन थिंक, क्योंकि लेफ़्ट साइड का इंजन पहले टच डाउन हुआ और स्क्रैप हुआ, फिर राइट साइड का इंजन टच डाउन हुआ और स्क्रैप हुआ। तो यहाँ पर फर्स्ट लेफ़्ट इंजन स्क्रैप हुआ बोल के ऐसा सोचे, इसी की वजह से लेफ़्ट इंजन पहले, मतलब कुछ बड़ा फेलियर हो गया लेफ़्ट इंजन में, और ये जो है साउंड पीछे से टिंग 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 आई। तो 9878 contact Tehran 120.3 good day. Going wrong. तो PK0303 गोइंग अराउंड, इसका मीनिंग ये है कि वापस से ये लोग फिर जाके फिर आने वाले हैं लैंडिंग के लिए, मतलब फुल थ्रॉटल दे के वापस उन लोग को एरोप्लेन को लेके जाके वापस फिर आके लेके आना पड़ता। तो ये है वो प्रोसेस जिसको गोइंग अराउंड भी बोलते हैं, मतलब पूरा जाके वापस आना पड़ता। तो कंट्रोलर बोला कि रिपोर्ट रीचिंग एल्टीट्यूड 3500, मतलब एक एल्टीट्यूड 3500 फीट का रीच कर लिया बाद में आप मेरे को इन्फॉर्म करो, कंट्रोलर को रीच करो वापस। तो पायलट बोल रहा पाकिस्तान PK8303 वी वुड लाइक टू कम अगेन फॉर ILS 25L, मतलब वो लोग वापस लैंडिंग के लिए ट्राई करने के लिए रेडी है और दे वुड लाइक टू ट्राई द लैंडिंग अगेन। ओके, लेफ्ट हेडिंग 101 क्लाइंबिंग 3000 फीट, 3000 फीट पे यहाँ पे कंट्रोलर बोल रहा कि तुम 3000 फीट के ऊपर वापस अपना जो है मेंटेन करो, तुम्हारी फ्लाइट तुम्हारा एयरक्राफ्ट जो है 3000 फीट के ऊपर तुम मेंटेन करो और ले लो। तो पायलट लेफ्ट हेडिंग कंफर्म, तो पायलट का क्वेश्चन है लेफ्ट हेडिंग कंफर्म। तो यहाँ पे पायलट और कंट्रोलर के बीच में कॉन्वर्जेशन हो गई कि 3000 फीट पे क्लाइंब कर लो, आप आ जाओ, चलो मसला नहीं है, देख लेंगे। 3000 फीट पे क्लाइंब कर लो, मतलब 3000 फीट पे आ जाओ। तो यहाँ पे कंट्रोलर बोलता कि यू आर ड्रॉपिंग एल्टीट्यूड टू 2000 फीट, मगर अब यहाँ पे ये पॉइंट पे जब टिंग डिंग 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 बजा था तो जबिच अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि बोथ द इंजन्स हैव स्टॉप्ड वर्किंग और वन इंजन हैज स्टॉप्ड वर्किंग। बेसिकली ऐसा होता कि एरोप्लेन्स आर सर्टिफाइड टू वर्क ऑन अ सिंगल इंजन एज वेल, एक इंजन पे भी वर्क कर सकते हैं वो लोग, दोनों इंजन पे तो वो कैसा भी वर्क करते हैं, बट एक इंजन पे भी वर्क कर सकते हैं आइदर लेफ्ट और राइट। तो राइट नाउ जब वो बेल आई थी टिंग डिंग डिंग डिंग, दैट इज़ ऑल्सो अ इंडिकेशन दैट बहुत बड़ा मेजर जो है इशू है, और दैट इज़ वाई बोथ द इंजन्स कोलैप्स्ड या क्लोज्ड एट दैट टाइम, और इंजन्स में फेलियर हो गया कुछ और फ्लेम्स स्टार्ट हो गए। अब जो है एल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा, इन लोग दे आर डिक्रीजिंग इन हाइट वेरी वेरी फास्ट। सर वी आर जस्ट 2000 फीट, पायलट का ये रिस्पॉन्स है कंट्रोलर को।
Just give me 2000. तो यहाँ पे कंट्रोलर बोल रहा कि मेंटेन 2000 फीट, बिकॉज अभी एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं मालूम है कि क्या चल रही थी वो कैबिनेट के अंदर, मगर अभी कंट्रोलर बोल रहा कि मेंटेन 2000 फीट। तो 8303 यहाँ पे कंट्रोलर फिर से बोल रहा कि मोड चार्ली शोइंग 1800 फीट। इसका मतलब तेज़ी से जो है डिक्रीज होता जा रहा। जो एयरक्राफ्ट अभी यहाँ पर रहना था वो पहले यहाँ पर था, फिर उसके बाद में विद इन अ सेकेंड उन्हें और थोड़ा नीचे हो गया। तो कंट्रोलर बोल रहा कि मोड चार्ली शोइंग 1800 फीट। तो यहाँ पर पायलट बोल रहा है कि वी आर नाउ मेंटेनिंग, फिर उसके बाद में ट्राइंग टू मेंटेन सर, क्योंकि यहाँ पर इंजन्स फेल हो चुके हैं और ये इन्फॉर्मेशन है पायलट्स को, एंड दे आर ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट टू पुश दिस फॉरवर्ड। तो कंट्रोलर यहाँ पे बोल रहा कि PK 8303 अप्रोच, आ जाओ, मतलब आ जाओ, लैंड कर लो बल्कि। जी सर। तो यू अपीयर टू बी टर्निंग लेफ्ट, इसका मतलब कंट्रोलर बोला कि यू अपीयर टू बी टर्निंग लेफ्ट, इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू टर्न लेफ्ट, पीछे लेने की कोशिश कर रहे, पलटाने की कोशिश कर रहे लेफ्ट साइड पे। वहाँ पे से पायलट का जो रिस्पांस था वो बिल्कुल ही इनऑडिबल था, जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं। तो उसके बाद में पायलट का रिस्पांस था, विल बी प्रोसीडिंग डायरेक्टली सर, वी हैव लॉस्ट इंजन्स, मतलब द इंजन्स आर गॉन, मतलब टोटली गॉन। तो कंट्रोलर यहाँ से बोल रहा कि कंफर्म यू आर कैरिंग ऑन बेली लैंडिंग। तो दोनों भी रनवे अवेलेबल टू लैंड एट 25। तो अभी जो है कंट्रोलर ATC वालों का एक मोटिव है कि ये फ़्लाइट को किसी भी तरीके से लैंड कराना, मतलब लैंड कर ले भाई, पहले लैंड कर ले, उसके बाद में जो भी हुआ देखा जाएगा बल्कि। एंड ही सेड रॉजर इन रिस्पॉन्स। तो पायलट का यहाँ पर रिस्पॉन्स आ गया, मेडे 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 पाकिस्तान 8303। This was the last words or the conversation that happened between these people. And after that they never heard from the crew again. A very sad thing। और मैं इसके बाद में जो वापस से डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारे इंडिया के लोग जो ये चीज़ को मजाक समझ के रखे, और मतलब किस तरीके की कॉन्वर्जेशन हो रही थी ट्विटर के ऊपर, आप सब लोग ये खुद देख सकते हैं अपने आंखों से। ये मैं मेरे स्क्रीन के ऊपर प्ले करूँगा, ये मैं पढ़ना भी नहीं चाहूँगा। हमारे पास के लोग किसी की तकलीफ़ पे हंस रहे, गाली दे रहे वो लोगों को, मतलब इंसानियत दिल से ख़त्म हो गई। मतलब हुआ क्या ऐसा? क्या इंसानियत वाकई ख़त्म हो गई? क्या अभी सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो गए, सब अपने अपने धर्मों में बढ़ गए? मतलब मेरे पास भी वही खून है, तुम्हारे पास भी वही खून है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हर किसी के पास वही खून है, हमारे पास लाल खून है, हमारे पास वही जिस्म है, बस हर किसी का दिमाग अलग है, हर किसी का फेथ अलग है, हर किसी की सोच अलग है। तो इसके बाद मैं आपके सामने थोड़े जो है प्ले करना चाहूँगा वीडियोस जो एक्सीडेंट के बाद में हुए, और इसमें 4-5 घर भी ये एक्सीडेंट, ये एरोप्लेन के रपस में आ गए। रपस में आए तो आए, जल गए और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों के लिए। अभी आप लोग जो आपके स्क्रीन के ऊपर प्ले होने वाले वीडियोस वो देखिए, उसके बाद में एंड कर दूंगा मैं ये वीडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करके। मेडे पाकिस्तान 830। मेरे भाई जब तक याद नहीं मिलेगी आगे ना जाओ, ऐसे कौन जाओ, पीछे रहो यार, अल्लाह के वास्ते जरूरी नहीं है भाई। मेरा ही घर है यार,
यार अभी मेरा बंदा आ गया है ना, आपने बहुत ज़्यादा धक्के दिए मुझे, ठीक है ना। मैं आपको यार इसके अंदर फ्यूल होगा, इधर से पीछे हटवा ले। लैंडिंग के लिए स्टॉल होके मिल जाती थी, लैंडिंग यार मेरा बंदा आगे हट जाओ, किधर जरा इसके पास आगे नहीं जाओ, आगे नहीं जाओ जानी। आज चाहे वो कोई भी कंट्री से देखने दियो, चाहे वो कहीं से भी देखने दियो, हर कोई ये जो न्यूज़ है इसको कवर करा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो भी जिसका भी इंतकाल हुआ, जैसा भी इंतकाल हुआ, मैं आप लोगों के में बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि ये मतलब एक बहुत दर्दनाक मौत है अगर देखा गया तो। और ये लोग पूरे शहीद हुए जुम्मे के दिन, इन लोगों को जो है इंतकाल हुआ इन लोगों का, और जुम्मे के दिन प्लस अलविदा जुम्मा मिल गया, रमज़ान था, तो ऑफ कोर्स विदाउट एनी डाउट दीज पीपल आर डायरेक्टली गोइंग टू जन्नत। दिस इज़ अ फैक्ट एंड शहादत का मर्तबा मिला ये लोगों को। अल्लाह खैर गरीक़ रहमत करे और इनके घर वालों को जो है सब्र जमील अता फ़रमाए। और इंडिया से रिलेटेड जो मैं बात करना चाहूँगा, आप देखे होंगे एक ट्वीट जहाँ पर एक आदमी यहाँ पर बोल रहा कि मतलब एक गलत तरीके से टारगेट करके बोल रहा पाकिस्तान के अवाम के जो लोगों का इंतकाल हुआ लोगों को, और वहीं पर जो है सऊदी की गवर्नमेंट ये आदमी का इक़ामा सीज़ कर दी और ये आदमी को डिपोर्ट करने के लिए प्लान कर ली। तो अभी अगर आप लोग देखेंगे जो हेट्रेट चल रहा हिंदू मुसलमान में, दैट इज़ टू एक्सट्रीम लेवल। इस्लामोफोबिया जो अभी कई लोग ये टॉपिक को ऊपर उठा रहे हैं। इस्लामोफोबिया फॉर एन एग्जांपल, दुबई की कोई प्रिंसेस है, शी इज़ ऑल्सो पिकिंग अप दिस मैटर अ लॉट बिकॉज शी नोज़ के मतलब क्या करना है क्या नहीं करना एग्जैक्टली। और यहाँ पे इस्लामोफोबिया को टारगेट किया जा रहा, जैसा कि आप और मैं, फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है आशीष राज सिंह ठाकुर, सात्विक आशीष, मेरे कई दोस्त हैं जो हिंदू है और उन लोगों के दिल में किसी के लिए हेट नहीं है, बट सम और दी अदर वे, मतलब अगर कोई रैंडम पर्सन है जिससे मैं कभी बात नहीं करा, कभी मिला नहीं, ये तो मेरे दोस्ती से, अभी कोई रैंडम पर्सन है तो अगर उसको मालूम हुआ कि मेरा नाम अली है और मैं मुस्लिम हूँ, तो आई डोंट नो वाई वो एक इनडायरेक्ट हेट बन जा रहा बिकॉज आई एम अ मुस्लिम। आई हैव नो क्लू ऐसा क्यों होता, बट द पीपल आई मीट, मतलब एकदम नए नए हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम का एक जो है इम्पैक्ट क्रिएट होता है उन लोगों के माइंड पे। और दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स दैट वी हैव हियर इन इंडिया। मैं ये पूरा ब्लेम ये पॉलिटिक्स की गेम के ऊपर डालूँगा। जो पॉलिटिक्स गेम खेल रही अपनी आवाम से, दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट देयर ब्रेन एंड प्ले विद देयर ब्रेन। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। जो कमेंट्स वगैरह वगैरह आप लोग देखें स्क्रीन के ऊपर, ये जो है दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी टेकन ईजीली। ये चीज़ के लिए वी हैव टू डू समथिंग। हालांकि गवर्नमेंट तो कुछ कर सकती नहीं। अब आप सोचो, जब सोनू सूद अकेला इतने सारे माइग्रेंट्स को अपने अपने घर भेज सकता, तो शाहरुख खान, सलमान खान और ये पूरे खान्स और ये सब पूरा बॉलीवुड मिलके कितने लोगों को घर नहीं भेज सकता था। चलो वो सब तो छोड़ो, आप सोचो कि गवर्नमेंट खुद कितने सारे माइग्रेंट्स को अपने अपने घर भेज सकती थी, कितने सारे लेबर्स को अपने अपने घर भेज सकती थी। जो लोग आज पैदल चल के जा रहे हज़ारों किलोमीटर, उन लोगों को पूरों को अपने अपने घर छोड़ सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन आवर कंट्री। आई डोंट नो वाई दे कैन लिफ्ट पीपल फ्रॉम वुहान चाइना एंड दे कैन नॉट settle the matter between their own people. Like
इंडिया के अंदर ही दे कैन नॉट सेटल द मैटर, और दे आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग पीपल फ्रॉम हियर एंड देयर फ्रॉम आउटसाइड, हिंदूज एंड एवरीबडी दैट स्टेज आउटसाइड, और जो माइनॉरिटीज़ है बाहर हिंदूज जो भी, दे वांट टू गेट हिंदूज इनसाइड इंडिया व्हेन दे कैन नॉट कंट्रोल द हिंदूज, व्हेन दे कैन नॉट हेल्प द हिंदूज हु आर लेबर्स इन इंडिया इटसेल्फ। तो ये लोगों ऐसी गवर्नमेंट से होएगा क्या? That is it guys, that is the end of the video, a very sad video about what happened. I am with the families who have lost their people, a lot of tragic moments in this year 2020. That is it. I just wanted to share my opinion about this thing. Thank you so much for watching. Bye bye.